हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग खत्म होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की जरूरत है। हाँ, तो ये अगर 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 ये क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रहे हैं क्या? हम वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रहे हैं क्या? बोलिए आप। अगर ये फैलेगा तो फिर एक के बाद एक तो फिर तो हालात हाथ से निकल जाएंगे ना। क्या वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रही दुनिया? तो फिर ये तो उसी रास्ते पे ना चल जाए, खुदा ना खासा। ये भी नहीं समझा कि मुबारक महीना रमजान का है, मगर खैर वो तो इंसानियत को नहीं मारने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूं। आयतुल्लाह खामेनी की मौत को ऐसे मुबारक महीने में उन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया है और ये भी नहीं समझा कि मुबारक महीना रमजान का है, मगर खैर वो तो इंसानियत को नहीं मारने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और जो हमला हुआ ईरान के ऊपर, हम उसकी मजम्मत करते हैं और ख़ास तौर से जब जेनीवा में बातचीत के जरिए से एक ब्रेक थ्रू हुआ था और हो सकता था कि अगर वो बातचीत को मान लेते तो जितने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे ईरान के पास वो शायद इस्तेमाल नहीं होते, मगर अब इन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और एक लड़कियों के स्कूल में 108 जो बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं उनकी मौत हो गई। आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूं आयतुल्लाह खामेनी की मौत को। और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से ना सिर्फ उनके शिया वर्ल्ड को बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते थे, शिया कौम उनको अपना रहबर मानती थी, और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग खत्म होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की जरूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्लाह खामेनी की मौत को कंडेम करेगी, इस जंग को रुकाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि याद रखिए कि 10 मिलियन के करीब भारत के नागरिक गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं और अभी इत्तला आई कि ओमान के पोर्ट पर शायद हमारे एक इंडियन वर्कर की जख्मी भी हुए हैं। तो ये बहुत, अगर ये जंग नहीं रुकेगी तो फिर ये बहुत आगे बढ़ेगी, ये टर्मोइल होगा पूरे इलाके में। और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कई भारत के लोग जो उम्रा करने के लिए गए हैं और वो ट्रैवल एजेंट के जरिए जाते, पैसे देते 2 दिन मक्के में या 3 दिन मदीने में, अब उनके पास पैसे नहीं है, वहाँ पे फ्लाइट ही नहीं उड़ रही है वहाँ पे। तो कितनी परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ आप ये भी बात जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और जो इजराइल है, ये दोनों मुल्क अपने पड़ोसियों को चैन से जीने नहीं दे रहे। अफगानिस्तान में हमला और फिर इजराइल जो है बार बार जून में ईरान पे हमला किया और इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने 70,000 से ज्यादा फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया। ये जेनोसाइडल रजीम है और जो हमेशा शरारत करते रहते हैं। तो ये मेरे एहसासात हैं अपनी पार्टी की तरफ से और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खामनेई की मौत की मजम्मत करेगी और अगर ये जंग नहीं रुकेगी, जो एक इल्लीगल है और कोई ख़तरा नहीं था किसी को, सिर्फ दबाना चाह रहे थे और जुल्म कर रहे हैं इस तरह वहाँ पर हमला करके, और इसके जो नताइज निकलेंगे वो बुरे निकलने वाले हैं। हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये ख़त्म होने वाली नहीं। अगर ट्रंप और नेतन्याहू समझ रहे हैं कि रजीम चेंज होगा ईरान में, मैं नहीं समझता कि रजीम चेंज होने जाने वाला है। सर, पूरे वैश्विक पटल पे पहले ये जो टैरिफ का वो आया, उसके बाद वेनेजुएला की जो घटना घटी और ये घटना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अमेरिका लीड करता रहा है। नहीं, देखिए, जितना इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर था
वेनेजुएला पे हमले के बाद वो ख़त्म हो गया। अब और उसको आप ख़त्म कर दिए जब आप इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किए। जेनीवा में ब्रेक थ्रू हो गया था बातचीत का। ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ईरान से JCPOA एक एग्रीमेंट किया कि सिर्फ 3% न्यूक्लियर फ्यूल बनाएंगे। ट्रंप प्रेसिडेंट बने, उन्होंने उस ट्रीटी को ही खत्म कर दिया, तो ईरान 60% पे चला गया। 90% होना चाहिए आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। अब कौन जिम्मेदार है उसका, बोलिए। अब जेनीवा में बातचीत हो रही थी, तकरीबन ब्रेक थ्रू हो गया था, और जैसा ब्रेक थ्रू हुआ, ये गोरी चमड़ी का ट्रंप जो है बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर यहां पर ईरान पे हमला कर दिया और पूरा इलाका जो है वो टर्मोइल में आ गया। अब बताइए, दुबई का एयरपोर्ट में लोग फंसे हुए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है पूरा, और ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उसका असर भारत पे ही पड़ने वाला है। हम तो 80%, 25% तो ऑयल तो इंपोर्ट करते हैं हम। अगर $1 $2 भी बढ़ गया तो कितना बड़ा हम पे बोझ पड़ जाएगा। तो ये चीजें हैं, और सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से भारत सरकार, मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही। उनको ये पूरी कोशिश करना चाहिए। याद रखिए, अगर ये आग फैल गई जंग की, तो जाहिर है ये तमाम ममालिक में हमले हो रहे हैं, तो फिर इसका नुकसान भारत के ही उन करीब 1 करोड़ जो लोग मेहनत करते हैं वहां पर और अपने गाढ़े खून की कमाई से भारत को फॉरेन एक्सचेंज भिजाते, उनका मुस्तकबिल क्या होगा फिर। सर, ये पूरे प्रकरण में अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो बोला ना, मैं तो आपको बोल दिया ना कि पाकिस्तान भारत का नेबर है। इजराइल के अतराफ में जितने नेबरिंग कंट्रीज है, चाहे लेबनान हो, सीरिया हो, खतर हो, इन तमाम ये दोनों कंट्रीज जो है अपनी शरारत और अपने ईवल जहनियत से अपने पड़ोस में सुकून से रहने देते किसी को। और पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला कर दिया और इजराइल जो है वही कर रहा है। 19वीं सेंचुरी के आगाज में 2 ही कंट्रीज मजहब के नाम पे बनाए गए थे और दोनों नाकाम फेल स्टेट्स हैं। ये आपके सामने मिसाल है, देख रहे हैं आप। एक तो जेनोसाइड कर रहा है फलस्तीनियों का 75 साल से, और एक रेसिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी स्टेट अगर कहीं दुनिया में है तो इजराइल है। और ये पाकिस्तान कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देगा, हमेशा टेररिज्म को प्रमोट करता है और प्रमोट करता रहेगा। अरे वो एक नहीं है ना, कई फंसे हुए हैं। वो तो मशहूर है, उन्होंने ट्वीट एक्स पे डाल दिया तो फौरन उन्होंने शुक्रिया अदा किया भारत की एम्बेसी का। मगर जो लोग फंसे हुए हैं आम भारत के नागरिक एयरपोर्ट पर, उनका क्या होगा बताइए। जिनके टिकट्स बुक हैं, बेचारे गरीब मजदूर हैं, उनके लिए 40-50 हजार टिकट लेना, उनके लिए तो खर्चे करके जाते हैं, फ्लाइट ही नहीं है, पूरे एयरपोर्ट्स बंद हैं। सिर्फ क्या वो सिर्फ इसलिए कि इजराइल को अपना मकसद पूरा करना है। एक इजराइल की वजह से पूरे इलाके को आप आग लगा देंगे क्या? कि इनका दिल नहीं भरा? 70,000 फलस्तीनियों को की जान से मारने के, 35,000 बच्चे मारे गए उसमें। भारत के कई लोग उमरा करने गए, रमजान का महीना है, वहां फंसे हुए वो लोग। मेरे को कई फोन आ रहे कि हमारे पास पैसे नहीं, होटल वाले हमको बोल रहे दिन के 5,000 रुपए दो। कहां जाएंगे वो लोग? तो ये मौका है भारत के प्रधानमंत्री को अपने लीडरशिप स्किल्स को दिखाने का इंटरनेशनल लेवल पर। विश्व गुरु अगर हम बनना चाहते तो ये मौका है। सिर्फ बोलना नहीं, आप अपना रोल अदा करिए और इसको रुकाइए आप। इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया अपने जेनोसाइड को छुपाने के लिए और ईरान पर हमले को छुपाने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, इस हमले से भारत का कौन सा नेशनल इंटरेस्ट सर्व हुआ बताइए? हमको तो नुकसान हो रहा है हर एतबार से। हैदराबाद एयरपोर्ट पे फ्लाइट से नहीं उड़ रहे जो लोग बाहर जाना चाह रहे। किसका नुकसान हो रहा है? देश का नुकसान हो रहा है ना इसमें। 10 मिलियन लोग वहां पर हैं,
कितना सेकंड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज आता है हमको, क्या होगा फिर उसका? ऑयल की कीमत बढ़ गई, क्या होगा फिर उसका? तो ये खाली स्टेटमेंट देने से और रेजिम चेंज की अगर कोशिश कर रहा है नेतन्याहू, वो तो नहीं होने वाला। सर, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया। हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया और ट्वीट में वो अपडेट कर रहे हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट को, और उनके सामने एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बुक रखी हुई है। हाँ, तो ये अगर 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 ये क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रहे हैं क्या? हम वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रहे हैं क्या? बोलिए आप। अगर ये फैलेगा तो फिर एक के बाद एक तो फिर तो हालात हाथ से निकल जाएंगे ना। क्या वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रही दुनिया? तो फिर ये तो उसी रास्ते पे ना चल जाए, खुदा ना खासा।